बच्चा होने के बाद कब सेक्स कर सकते हैं? मतलब बच्चा होने के कितने दिनों बाद सेक्स को परफ़ॉर्म कर सकते हैं? देखो, एक महिला के लिए बच्चा पैदा करना फर्स्ट टाइम है ना, उसके लिए बहुत ही एक अच्छा अनुभव होता है, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे जो जो मेल हैं वो बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाते हैं, उनको बस करना है, इस टाइप का उनका मन होता है कि कब जल्दी से टाइम बीते और मैं सेक्स को परफ़ॉर्म करूँ, इस टाइप का रहता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपकी जो फीमेल है वो एक बच्चे को पैदा की है, ठीक है? यहीं पे बात करें जैसे नॉर्मल डिलीवरी है या फिर सी सेक्शन हुआ है उनका, तो वहाँ पे रिसर्च बताते हैं कि उनको 6 हफ्ते का वक़्त चाहिए ही चाहिए। उनकी बॉडी को रिपेयर होने के लिए, उनके जो टाँके लगे हैं उनको सूखने के लिए, उनको फिर से रिपेयर होने के लिए, पहले की स्थिति में आने के लिए, ठीक है? 42 दिनों का समय लगता है उसको रिपेयर होने में, उसको पुरानी स्थिति में आने में। अगर आप इससे पहले आप चाहते हो कि मैं पहले सेक्स को परफ़ॉर्म करूँ, तो अगर आप इससे पहले सेक्स को परफ़ॉर्म करते हो हो सकता है उनका जो टाँका लगा है उस पे घाव बन जाए, ब्लीडिंग होने लगे, तो इसमें आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसको ही नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, आपकी जो वाइफ़ है वो पूरी तरह से हेल्दी हो जाए, रिपेयर हो जाए, मतलब उसकी बॉडी जो है रिपेयर हो जाए पूरी तरह से, सुरक्षित हो जाए, वो उनके जो घाव हैं वो भर जाएँ, उसके बाद ही आप सेक्स को परफ़ॉर्म करें, ठीक है? अगर आप उसके बाद सेक्स को परफ़ॉर्म करते हो तो आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को फ़ील कर पाओगे, एन्जॉय कर पाओगे और जो महिला का जो हार्मोन है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया रहता है उस टाइम पे। तो देखो, यहाँ पे आपको अपने पार्टनर को समझना चाहिए, वेट करना चाहिए आपको उनके शरीर मतलब उनका जो शरीर है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तब तक। देखो, नॉर्मल डिलीवरी भी लोग सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में भी नीचे में मतलब उनका जो योनि है वहाँ पे कट लगता है, 2-3 टाँके लगते हैं। तो वो जो 2-3 टाँके होते हैं, वो जब तक सूख ना जाए, वो रिपेयर ना हो जाए, तो उससे पहले अगर आप सेक्स को परफ़ॉर्म करते हैं तो हो सकता है वहाँ से ब्लीडिंग हो जाए, हो सकता है जो टाँके लगे हुए हैं जोड़ने के लिए वहाँ की स्किन को, क्योंकि जो योनि होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो जब बच्चा डिलीवर होता है ना, उस टाइम पे अगर वो नहीं निकल रहा है तो वहाँ पे कट किया जाता है और टाँके लगते हैं, ठीक है? 2-3 टाँके लगते हैं वहाँ पे। तो अगर आप उस चीज़ को सूखने नहीं दे रहे हो और सेक्स को परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो हो सकता है वहाँ की जो चमड़ी है ना वो जुड़ेगी नहीं, और जुड़ेगी नहीं तो वो वैसा का वैसा ही रह जाए, फैला ही रह जाए। तो फिर लास्ट में आपको क्या होगा आने वाले समय में कि मेरी वाइफ़ जो है उसका जो नीचे का पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फैला है, इस टाइप की भी शिकायत हो सकती है। तो आपको वेट करना चाहिए पूरी तरह से, नीचे में भी टाँका लगा है तो वो चमड़ी जुड़ जाए, सूख जाए, उनका जो घाव है वो पूरी तरह से रिपेयर हो जाए, उसके बाद ही आप सेक्स को परफ़ॉर्म करें। आई होप ये हमारी बातें जो है वो आपको समझ में आई होंगी कि एक बच्चा पैदा करने के बाद जो बॉडी है उसको रिपेयर होने में 6 हफ़्ते का समय लग जाता है पूरी तरह से, ठीक है? 6 हफ़्ते मतलब 42 दिन का समय लग जाता है। इतना तक आप वेट कीजिए, उसके बाद फिर आप सेक्स को परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आई होप हमारी बातें समझ में आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसी कुछ और वीडियो के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय।